तो इस कंपनी का नाम है फिजिकार्ट ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड। जैसे मैडम साफ साफ आपको बता दिया था कि बिजनेस है, ये ज्यादा कुछ एक बिजनेस के बारे में ही आपको एक आइडिया देने के लिए अभी मैं इधर आया हूँ। क्या किस तरीके का बिजनेस है इसमें, जैसे शुरू में लिखा है फिजिटल वर्ल्ड, वेलकम टू द फिजिटल वर्ल्ड। शायद आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे फिजिटल। फिजिटल क्या होता है? फिजिकली एंड डिजिटली। फिजिकली आप सबको मालूम है, जो हम लोग डायरेक्ट करते हैं। डिजिटल आजकल सब लोग सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म में ही चल रहा हूँ, है ना। तो फिजिकली और डिजिटली दोनों तरीके से एक बिजनेस करने का एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। अभी क्यों ये बिजनेस करना चाहिए? नहीं तो इस जमाने में, जैसे हमें मालूम है, इस जमाने में ये डिजिटल बिजनेस की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले एक टेलीफोन का पिक्चर दिया है, साथ में मोबाइल फोन और सुपरमार्केट वगैरह दिया है। इसका क्या मतलब हुआ? आपको एक अगर थोड़ा जिसकी ज्यादा उम्र है उन लोगों को मालूम होगा शायद, जब हम एक जमाना था इंडिया में कि हर एक आदमी एक टेलीफोन के लिए बड़ी इंतजार करना पड़ता था। जब 25 साल पहले पहली बार भारत में मोबाइल फोन आया था, तो कई लोग ये सोच रहे थे कि ये मोबाइल फोन का हमारे क्या काम है, हमें क्या लेना देना इस मोबाइल फोन से। ऐसे कई लोग सोचा है। लेकिन शुरू शुरू में, जैसे आप लोगों को मालूम है, एक नॉर्मल मोबाइल फोन जिसमें हम लोग खाली फोन कर सकते थे और रिसीव कर सकता था और ज्यादा से ज्यादा एक मैसेज हमें मिल सकते थे। जब इंडिया में शुरू हुआ था मोबाइल फोन, उसी टाइम 1 मिनट फोन करने के लिए 16 रुपये 50 पैसे था आउटगोइंग कॉल और इनकमिंग का 9.5। ऐसे एक जमाना था हमारा, तकरीबन 20 साल पहले के बारे में मैं बता रहा हूँ। लेकिन वहां से लेकर हम लोग जब आगे आगे गया, तो मोबाइल फोन, इसका अंदाजा ही बदल गया। नया नया तरीके आने लगे, मोबाइल फोन में भी नया टेक्नोलॉजी आ गया। मोबाइल फोन नॉर्मल मोबाइल फोन से लेकर स्मार्टफोन बन गया। और अभी इतना बताऊं तो एक स्मार्टफोन जो है, हाँ, हर एक आदमी का, इसमें कोई फर्क नहीं कि आपका काम क्या है, कोई फर्क नहीं कि आप लोग करते क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आपका जीने का तरीका क्या है, कोई फर्क नहीं। हर एक आदमी का जिंदगी का हिस्सा बन गया है एक स्मार्टफोन। तो टेक्नोलॉजी जो है आगे बढ़ते जा रहे, और जमाना ऐसे हो गया कि हम सबको टेक्नोलॉजी के साथ ही जीने में मजबूर किया है ना। आप में से कोई भी आज मोबाइल फोन के अलावा, अपने एक मोबाइल फोन के अलावा एक दिन भी सोच भी नहीं सकते। सवेरे उठते ही हम सबसे पहले मोबाइल फोन ढूंढेगा, इतना बड़ा हमारा जीविका एक हिस्सा बन गया है ना। तो टेक्नोलॉजी जो है आगे जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस होता है। क्या है ई कॉमर्स? इलेक्ट्रॉनिकली जो बिजनेस कर रहा हूँ। क्या मतलब? जैसे आप सबको मालूम है, amazon, फ्लिपकार्ट जैसे कंपनी आप सब लोगों ने सुने होंगे। क्या होता है amazon और फ्लिपकार्ट वगैरह? amazon में जैसे आपको मालूम है, हमें अपने घर पे बैठ के ही सामान इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, यानी कि अपने मोबाइल फोन द्वारा या अपने लैपटॉप द्वारा इंटरनेट से हमारा सामान, जो भी अपने सामान चाहिए ऑर्डर करेंगे, अपने घर पर पहुंच जाएंगे। ये है ई कॉमर्स बिजनेस जो है भारत में। ई कॉमर्स बिजनेस कई सालों से है वैसे, लेकिन बहुत ही धीरे 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 आगे बढ़ा है। अभी इधर एक हिसाब भी दिया है आपके सामने। 2009 में पूरे भारत में ई कॉमर्स बिजनेस जो हुआ था 3.9 बिलियन डॉलर का हुआ था। याद रखना 2009 में। 2009 में अभी आप जितने भी मेरे सामने बैठे हैं, आपके कितने आदमियों के पास स्मार्टफोन था? आप खुद ही सोच के देख लेना। जो सेम जो चीज है 2016 जब पहुंच गया, तो वही चीज 3.9 बिलियन से लेकर 38 बिलियन तक पहुंच गया। यानी कि आज की 4 साल पहले की बारे में मैं बता रहा हूं। आप जरा देखिएगा कितनी 7 सालों में कितना बड़ा एक हाइट्स आ गया है ई कॉमर्स बिजनेस में। अभी एक्सपेक्टेड टू जनरेट 2021 तक 100 बिलियन डॉलर का बिजनेस का उम्मीद है वैसे। लेकिन भाइयों, इसमें जो हिसाब दिया है, जो हिसाब जो बनाया था कोरोना से पहले, लेकिन जब इसे कोरोना आ गया, ये जो 100 ऑलरेडी हो चुके हैं। इतनी बहुत ही तेजी ये बिजनेस जो है आगे
जा रहा है। ओके, अभी पूरे दुनिया में देखूं तो ये ई कॉमर्स बिजनेस यानी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वगैरह, डायरेक्ट सेलिंग आपको मालूम है क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब मैन्युफैक्चर यानी कि जो भी सामान बनाते हैं कंपनी, वो कंपनी से सीधा अपनी कस्टमर तक सामान पहुंच दिया जाता है। इसका फायदा क्या होता है? नॉर्मली एक मैन्युफैक्चर से अपनी सामान जो है कस्टमर तक पहुंचते हैं तो सीधा नहीं आता, इसके बीच में कई लोग हैं, जैसे कि एक सी एंड एफ एजेंट होते हैं, है ना, एक होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ओके, और रिटेलर होते हैं। तो इन सबको बीच में पैसा देना पड़ता है। वो पैसा कौन देगा? ऐसे कस्टमर हमसे ही कंपनी लेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोडक्ट 100 रुपया देकर एक प्रोडक्ट ले रहा है, तो उसमें तकरीबन 40 रुपया जो है इसी तरह बीच में जितने भी लोग हैं उन्हीं को दिया जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब मैन्युफैक्चर से लेकर सीधा कस्टमर तक सामान पहुंचा दिया जाता है। ये डायरेक्ट सेलिंग पूरी दुनिया में देखा गया तो ओके, जैसे यूएसए में दिया है। यूएसए का पूरा पॉपुलेशन जो है खाली 32 करोड़ लोग हैं। इतनी ही 32 करोड़ लोग में इधर कितना टर्नओवर दिया गया है? टर्नओवर जो है 2012 सॉरी 2,12,550 करोड़ रुपए का। आप जरा सोचिए, मैं पूरा लिस्ट नहीं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, लेकिन सबसे नीचे जो दिया है इसमें थोड़ा खास तरीके से देखिए। सबसे नीचे जो इंडिया का दिया है, इंडिया में पॉपुलेशन आप सबको मालूम है 132 करोड़ लोग है पूरा इंडिया का पॉपुलेशन। इस इंडिया में पिछले साल में जो अभी तक जो टर्नओवर जो हुआ है पूरा मिलाकर खाली 7,800 करोड़ का ही टर्नओवर हुआ है। अभी इंडिया का थोड़ा ऊपर आप देखो तो आपको मलेशिया दिखाई देगा। मलेशिया का पॉपुलेशन जो है 3 करोड़ है। बस इन 3 करोड़ का साथ ही मलेशिया ने 30,550 करोड़ रुपए का टर्नओवर बना दिया है डायरेक्ट सेलिंग में। मेरा कहने का मतलब है भाइयों बहनों, अभी जो है भारत जो है डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत है बस। हमें बहुत ज्यादा आगे और जा सकते हैं, और जाने का मौसम भी है हमारे पास, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन जो है दुनिया का ही सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में एक है, ये आप सबको मालूम है ना। ये है हमारा फ्यूचर में आपको बता रहा हूं। अभी देखिए, फिजी कार्ड की तरफ मैं आ रहा हूँ वापस। फिजी कार्ड के बारे में बताऊं तो जैसे अदना मैडम शुरू शुरू में आपको बता दिया था, एक ऐसी कंपनी है, ये फिजी कार्ड दुनिया में ही ऐसी पहली कंपनी है जिसमें 4 तरीके का बिजनेस कॉन्सेप्ट को इकट्ठे किया गया है। क्या क्या है ये 4 तरीका? सबसे पहले जैसे हमने अभी तक बात किए थे ई कॉमर्स, दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग अभी क्या है आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है, अभी अभी मैंने आपको बता दिया था। और तीसरा है एमएलएम। क्या होता है एमएलएम? मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का खूबसूरती क्या है, इसे हमें क्या फायदा है, ये जो मैं है आपको मैं आगे बता दूंगा। और चौथा है वेलनेस। वेलनेस क्या होता है? जैसे एक कहावत है, क्या है, बीमारी आने के बाद इलाज करने से अच्छा है बीमारी आने से रोकना, है ना। सब लोग ऐसे ही बताते हैं, डॉक्टर्स भी ऐसे ही बताते हैं। अभी भाइयों मैं एक एग्जांपल दे दूं तो जब छोटा बच्चा जब पैदा होता है, हम सब लोग वैक्सीनेशन लेते हैं। ये वैक्सीनेशन क्यों लेते हैं? क्योंकि बीमारी आने से रोकने के लिए ही हम लोग वैक्सीनेशन लेते हैं, है ना। ठीक उसी तरीके से वेलनेस क्या होता है? बीमारी आने से रोकने का एक तरीका है वेलनेस प्रोडक्ट्स। ओके, स्पेशली आजकल की मौसम जो है आप सबको मालूम है, कोरोना है, हर एक आदमी कोरोना से डरा हुआ है ना। और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आजकल आप लोग सोशल मीडिया में देखो तो व्हाट्सएप देखो, फेसबुक देखो, तो हर रोज अलग 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 तरीके का मैसेजेस आपको मिलते रहते हैं कि किस तरीके से अपना इम्यूनिटी हम लोग बढ़ा देंगे, बल्कि हम लोग इस कोरोना से बच सके, है ना। तो इसी को ही वेलनेस बताते हैं। तो वेलनेस में कई प्रोडक्ट्स इसमें मिलाया हुआ है। तो इसलिए मैं आपको बता दिया था कि दुनिया का एक पहली ऐसी कंपनी है फिजी कार्ड जिसमें ये चारों जो है, चारों बिजनेस का तरीका जो है इकट्ठा किया गया है। क्लियर? अभी नेक्स्ट देखिए, ऐसी कंपनी ऐसे बिजनेस करने के लिए कानून का सहारा लेना ही पड़ता है, जैसे आपको मालूम है।
तो इंडिया में इन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर किया है। जैसे ये डॉक्यूमेंट्स आपके सामने है रजिस्ट्रेशन का। ओके, पूरा डॉक्यूमेंट्स आपके सामने दिया गया है। इसके साथ साथ ये कंपनी जो है, फिजिकार्ट कंपनी, जो शुरू किया था दुबई में, यूएई में शुरू किया था 2016 में। तो दुबई का लाइसेंस भी आपके सामने है, आप वो देख सकते हैं। अपना इंडिया का लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड वगैरह है। और ये एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में बता दूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून तो बनाया ही, लेकिन इसके साथ साथ हमारी इंडिया के हर एक स्टेट उनकी अपनी अपनी कानून बनाया है। तो इसीलिए फिजिकार्ट ने क्या किया, हर एक स्टेट में अलग अलग उनके कानून के हिसाब से रजिस्ट्रेशन किया गया है उसके सर्टिफिकेट से, जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। केरला का, तमिलनाडु का, तेलंगाना का, सिक्किम, कोलकाता, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ऐसे हर जगह में। ये जो अखबार, जो आपके सामने अखबारों में जो न्यूज आया है, वो में वही है जो इनाग्रेशन जब हुआ था केरला में या इंडिया में ये कंपनी शुरू हुआ था 2018 जुलाई 8 तारीख को। ओके, जैसे जुलाई 8 तारीख को ही इनाग्रेशन हुआ था। इसका हेड ऑफिस जो है इंडिया में, केरला में है। इसलिए ही ये अखबार जो है ज्यादा से ज्यादा मलयालम में आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो लोग मलयालम नहीं पढ़ सकते, मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ। अगर आप इस कोने में देखो तो इधर इंडियन एक्सप्रेस, ओके, इंडियन एक्सप्रेस का भी एक न्यूज दिया हुआ है जिसमें लिखा है बॉबी चमनो टू लीड फिजिकार्ट टू इंडिया। अगर उसमें डेट देखो तो ये डेट भी आप देख सकते हैं, जुलाई 7 तारीख 2018। ओके, तो ये जो है भारत में फिजिकार्ट, क्योंकि यूएई में पहले से ही है, तो भारत में जब शुरू होता है उसी के बारे में जो न्यूज जो दिया है वो है आपके सामने। ओके, और ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये पिक्चर इनाग्रेशन जो हुआ था इंडिया में, केरला में ही हुआ था। केरला का सिविल सप्लाईज मिनिस्टर जो है, उनका नाम है श्री तिलोत्तमन सर। ये तिलोत्तमन सर ही ये इनाग्रेशन जो किया था। उसके साथ साथ जो है साउथ इंडिया के मशहूर एक एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया, जो बहुत ही फेमस है, वो भी थे साथ में इनाग्रेशन करने के लिए, जैसे आपके सामने है। और ये जो पिक्चर आपके सामने दिखाई दे रहा हूँ, कंपनी का एक प्रोग्राम जो है 2018 फरवरी में जो दुबई में हुआ था, उन्हीं के बारे में है ये पिक्चर। उसमें चीफ गेस्ट कौन थे, हमारी सानिया मिर्जा, मशहूर प्लेयर है, आप सबको मालूम है सानिया मिर्जा के बारे में, क्योंकि ये फिजिकार्ट की दुबई के एक एम्बेसडर है सानिया मिर्जा। उन्हीं की ये पिक्चर आपको वही दिखाई दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बता दिया था, ये कंपनी जो है शुरू किया था यूएई में। यूएई में अभी नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ओके, 2016 में शुरू किया था। उसके बाद भारत में आ गया और अभी नेपाल में भी शुरू किया। उसके साथ साथ अभी जो है मलेशिया, यूएसए, सऊदी अरेबिया जैसे 30 देशों में तुरंत ही हम लोग शुरू करने वाले हैं। अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ, नहीं तो पहले से ही शुरू किया होता। ओके, तो इतनी एक बड़ा कंपनी है जो आपके सामने है। एक ऐसी मामूली एक कंपनी नहीं है जो खाली कोई भी एक भारत का एक कोई कोने में चल रहा हो। एक ऐसी कंपनी के बारे में हम लोग आपको बता रहा हूँ जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, पूरे दुनिया में ये जो है फैल रहा है। ऐसी एक कंपनी के बारे में ही आपको बता रहा हूँ। तो आप भी सुने होंगे शायद, आजकल बहुत ही ज्यादा मल्टी लेवल कंपनी, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां हैं, बहुत ही ज्यादा है ना। सब लोग बताते हैं हम भी वैसा है, हम भी वैसा है, सब लोग ऐसे ही बता रहा हूँ। भाइयों, एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम लोग कोई भी कंपनी, जब हम लोग एक कंपनी का हिस्सा बनने के लिए जा रहा हूं, तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इस कंपनी का फाउंडर्स कौन हो, ये जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या होता है, क्या है उनका विश्वास विश्वास जो समूह में इसका जो है, सोसाइटी में उनका पिक्चर क्या होता है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो मैं वही आपको लेकर जा रहा हूँ। फिजिकार्ट ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी शुरू किया था मिस्टर अनीश के जॉय, जिनका पिक्चर है आपके सामने है। कौन है अनीश के जॉय? इसमें लिखा है सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। इनकी अपनी और भी कई कंपनियां हैं वैसे। कौन कौन सी? सर्वसोनिक, वेन्स, सांता मरिया रिसोर्ट, स्वीट 17 जो है खाने से जुड़ा हुआ है, और मेजर पेट्रोलियम एलएलसी,
ये मेजर पेट्रोलियम एलएलसी जो है यूएई दुबई बेस्ड एक पेट्रोलियम कंपनी है। इतना ही नहीं भाइयों, इनको जो है पिछले साल में यूएई का सबसे अच्छा एक यंग बिजनेसमैन का अवार्ड भी मिला था। तो आप जरा सोचिए उनका क्रेडिबिलिटी कितनी ऊंची है। उसके साथ साथ कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये भी एक अलग खास आदमी, डॉक्टर जोली एंटनी, एक ऐसे व्यक्ति जिनकी भी अनेक तरीके का बिजनेस चल रहा हो पहले से ही, जैसे फॉग रिसोर्ट्स, मोनार। मोनार आज सब लोगों ने सुने होंगे, आज भी न्यूज अगर आप लोग सुना तो मोनार के बारे में सुनेंगे। मोनार में एक दुर्घटना हुआ था आज। तो एक जगह है, टूरिज्म बेस्ड जगह है मोनार, उधर उनका एक अपनी रिसोर्ट है और कोची में एक मॉल है। और इतना ही नहीं, रानी ड्रग हाउस, आरडी लॉजिस्टिक्स और एक कॉलेज भी है उनके उनके नाम पर। ओके, ये भी अपनी जगह बिजनेस में एक ऐसी व्यक्ति है जो उनकी अपनी जगह बनाया है। ओके, और मिस्टर जोली एंटनी साहब जो है, डॉक्टर जोली एंटनी साहब जो है कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। और ये कंपनी का सबसे बड़ा खासियत, ओके, इस कंपनी का बैकबोन अगर बता दूं तो कंपनी का चेयरमैन है डॉक्टर बॉबी चमनूर। ओके, डॉक्टर बॉबी चमनूर, जो भी आदमी लोग टीवी वगैरह देखते हैं तो जरूर इनका नाम सुने होंगे। केरला के अंदर हो या बाहर कोई फर्क नहीं पड़ते। कौन है डॉक्टर बॉबी चमनूर? एक ऐसे व्यक्ति जो एक खानदानी बिजनेस का हैंडल करता हूं। पिछले 157 साल से बिजनेस में है इनकी परिवार। आप जरा सोचिए, 1 या 2 साल के बारे में नहीं बता रहा हूं मैं, 157 साल की बिजनेस बैकग्राउंड है इनके परिवार का। एक खानदानी बिजनेस, चमनूर ग्रुप जो है एक खानदानी बिजनेस ग्रुप है, केरला का सबसे मशहूर फैमिली है। तो उनका भी अपनी कई बिजनेस है। क्या क्या है? ज्वेलरीज, जैसे 47 ज्वेलरी पूरे दुनिया में फैला हुआ है, खाली केरला में नहीं, यूएई में, अमेरिका, इसी ऐसे पूरी दुनिया में फैला हुआ है उनका ज्वेलरी। एनबीएफसी ब्रांचेस है, चिट्स है उनका अपना, और माइक्रो फाइनेंस, बॉबी बाजार उनका अपना ही दुकान, बॉबी बाजार वगैरह, ऑक्सीजन टूरिज्म क्लब वगैरह, ऑक्सीजन रिसोर्ट्स वगैरह, ऐसे गिनती किया तो शायद खत्म नहीं होगा, इतनी ज्यादा बिजनेस है इनका। ओके, इतनी बहुत ही अच्छी तरीके से बिजनेस करने वाला एक मशहूर आदमी है केरला का, डॉक्टर बॉबी चमनूर। तो ये बॉबी चमनूर जो है इस कंपनी का चेयरमैन है। तो आपको अभी इस कंपनी का क्रेडिबिलिटी के बारे में एक अंदाजा मिला होगा। ओके, अभी देखिए, हर एक कंपनी, वो छोटा हो या बड़ा, है ना, हर एक कंपनी का एक मकसद होता है, एक सपना होता है। इधर देखिए इस कंपनी का विजन क्या है। आपको अभी जब भी हम लोग अखबार पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं, शायद हमें मालूम है कि दुनिया का ही सबसे बड़ा ऑनलाइन ऑनलाइन साइट कौन सा है? अमेजोन है शायद अभी, है ना। तो फिजी कार्ड कंपनी का मकसद क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स कंपनी बनना, यह है इस फिजी कार्ड कंपनी का सबसे बड़ा मकसद। अभी भाइयों, इसका मिशन, ओके, और भी बहुत ही खूबसूरत मिशन है। क्यों? क्योंकि जैसे आपको मालूम है, अमेज़न अगर दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी बना है तो उसका फायदा किसको मिला है? अमेज़न की एमडी को। अमेज़न की ओनर जो है जेफ बेजोस, अभी वो दुनिया का ही सबसे अमीर आदमी बन गया, है ना। इसमें हम सबका हिस्सा है ना, आपका भी पैसा है, मेरा भी पैसा है, लेकिन हमें कोई फायदा मिला ही नहीं, है ना। इधर है भाइयों फिजी कार्ड का मिशन क्या है। फिजी कार्ड अगर दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी बनना चाहते तो उसके साथ साथ जितने भी लोग मेरे जैसे, आदिरा मैडम जैसे, आप लोगों की जैसे जितने भी लोग इसमें शामिल होंगे, उन सबको एक उनकी फिनेंशियल कंडीशंस को आगे बढ़ाते ही, है ना, ऊपर उठाते ही उनको ये दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी बनना है ना। आप जरा सोचो कितनी अच्छी, कितनी खूबसूरत सपना है। इसके साथ साथ कई लोगों को भी उसके उठा रहा हूं, कंपनी भी ऊपर उठ रहा हूं, साथ में कई लोगों को उठा भी रहा हूं। अभी मैं आपको कंपनी का प्रोडक्ट्स, किस तरीके का प्रोडक्ट है, आप सबको शायद ये जानने का बहुत जल्दोस्ती होगा कि किस तरीके का प्रोडक्ट्स है। भाइयों, इसमें 2 तरीके का प्रोडक्ट्स है। क्या है? एक तो है फिजी ब्रांड्स, मतलब कंपनी का अपना ही ब्रांड है, जिसमें अलग अलग तरीके की चीजें आ जाती है, जैसे कि गोल्ड, डायमंड्स और ग्रोसरीज जो आपको दिखाई दे रहा हूँ,
वेलनेस प्रोडक्ट्स आता है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, पर्सनल केयर आ जाता है, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स आ जाता है, आर्य सूता नाम से एक अपना अपना ही वेलनेस ब्रांड है। ओके, और इसके साथ साथ दुनिया का मशहूर ब्रांड्स जो हम सबको मालूम है, जो ऐसे ब्रांड्स जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, एलजी, सोनी, सैमसंग, हॉनर, लेनोवो, मोटो, डाइकिन, बजाज, वीवो, हिटाची, ओप्पो, बस ऐसा नहीं, हर तरीके का ब्रांड्स कंपनी में मौजूद है भाइयों बहनों। अभी अभी आप तो इतना तो जान लिया, कंपनी के बारे में आपने सुन लिया। अभी आप सब लोग सोच रहे होंगे कि इससे आपको क्या फायदा है, नहीं तो आप किस तरीके से इस कंपनी का फायदा उठा सकते हैं। मैं अभी वही आपको बताने वाला हूँ। इस कंपनी का अगर आपको फायदा आपको मिलना है तो सबसे पहले आपको भी एक कंपनी का हिस्सा बनना होगा, मतलब आपको इस कंपनी में एक एंटर करना होगा। कैसे? इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, अपनी केवाईसी डॉक्यूमेंट। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको मालूम है ना, नो योर कस्टमर, जैसे कि आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह। तो किसको देना पड़ता है? जो भी आदमी आपको इधर बुलाया है उन्हीं को देना है। ओके, तो ऐसी डॉक्यूमेंट्स देखकर हम लोग इस कंपनी में आपका नाम रजिस्टर कर लेंगे। मतलब एक बार आपने अपना डॉक्यूमेंट्स देकर रजिस्टर किया तो आप जो है इस कंपनी का एक मेंबर नहीं बल्कि पार्टनर बन गया है। यह है भाइयों सबसे बड़ा खासियत। जब हम लोग कोई भी जगह पर हमारे आईडी लेंगे, पासवर्ड लेंगे, शायद अमेज़न में, फ्लिपकार्ट में आप लोग डेली सामान खरीदते हैं, इसलिए आपके लिए अपना आईडी होंगे, अपने पासवर्ड होंगे, बस किस लिए? आपको खाली सामान खरीदने के लिए, कोई दूसरा कोई फायदा नहीं। लेकिन इधर ऐसा नहीं, इधर अगर अपनी केवाईसी डॉक्यूमेंट देकर अगर आपने रजिस्टर किया तो आप कंपनी का पार्टनर बन रहा हूं, यही फर्क है। ओके, पार्टनर बन गया तो किस तरीके से आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं? दो तरीके से फायदा उठा सकते हैं। वो क्या है? एक तो डिजिटल तरीके से, ओके, डिजिटल तरीके के, और दूसरा है फिजिकल। फिजिकल क्या मतलब? जैसे हम लोग डायरेक्टली कॉन्टैक्ट्स, ओके, मतलब अपने अपने दोस्तों के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है? मैंने आपको पहले बता दिया था, पार्टनरशिप मिला है आपको। तो जैसे आप लोग रजिस्टर करोगे तो आपको इस कंपनी में एक वेब लिंक मिलेगा, रिप्लिकेटेड वेब लिंक मिलेंगे। इस वेब लिंक आपको क्या करना है? अपने सोशल मीडिया द्वारा, यानी कि व्हाट्सएप हो सकते हैं, फेसबुक हो सकते हैं, जो भी हो, अपनी सोशल मीडिया द्वारा अपने दोस्तों के साथ आप लोग इसको पहुंचा सकते हैं। जो भी आदमी उसी लिंक में से जो भी सामान खरीदेंगे तो उसकी प्रॉफिट जितना भी कंपनी को मिलते हैं, इसके 20% से लेकर 50% तक प्रॉफिट जो है आपको मिलेंगे। देखिए कितनी अच्छी मौका है आपको, है ना? जैसे अगर बस आप कंपनी में रजिस्टर करने के बाद अपना आईडी जो है अपने 5 दोस्तों को दे दिया और वो लोग अपनी घर के सामान ले लिया, हर महीने का सामान ले लेते हैं, तो उसका एक प्रॉफिट का एक हिस्सा जो है आपके खाते में आ जाएंगे, है ना? अभी आगे देखिए और क्या है, अलग 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 तरीके से ही इसका प्रॉफिट बता रहा हूं। जैसे मैंने अभी भी बताया, एक तो है रिटेल प्रॉफिट और बिजनेस एक्सपेंशन बोनस। क्या होता है बिजनेस एक्सपेंशन बोनस? वो मैं आपको बता दूंगा बिजनेस एक्सपेंशन क्या हो सकता है। और दूसरा है इसका रिटेल प्रॉफिट। ओके, अभी मैं आगे आगे आपको बताते जाऊंगा। ये तो है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट जैसे मैंने आपको बता दिया था। दूसरा ये बिजनेस एक्सपेंशन बोनस, जनरेशन बोनस, मंथली परफॉर्मेंस बोनस, एनुअल प्रॉफिट, अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स। ओके, आगे जाऊं तो रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट के बारे में मैं आपको बता दूंगा किस तरीके, अभी मैंने आपको बता दिया था जैसे हम लोग खरीदेंगे जिसकी प्रॉफिट हमें मिलता है। अभी देखिए बिजनेस एक्सपेंशन बोनस क्या होता है। बिजनेस एक्सपेंशन बोनस मतलब जो मौका आपको मिला है, ये मौका जो है अपनी रिश्तेदार या दोस्तों द्वारा आप जो है शेयर कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप जिस तरीके से इसमें आ जाता है ठीक उसी तरीके से अपनी अपनी एक कोई दोस्त को आप लोग ये मौका दे सकते हैं। ओके, तो कंपनी बता रहा हूं बाइनरी प्लान। बाइनरी का मतलब दो तरीके से या दो अंग से। मैं इधर आपको लेफ्ट और राइट बता दूंगा फॉर एग्जाम्पल। ओके, लेफ्ट साइड में आपका एक दोस्त आ जाता है या अपने पार्टनरशिप और आप किसी को दे देता है, और राइट साइड में भी किसी को दे देते हैं, है ना? तो जो भी आपकी दोनों तरफ जो मैचिंग पीवी होता है, पीवी का मतलब पॉइंट वैल्यू,
जब आप लोग साइट में जाकर देखोगे तो आप देख सकते हैं कि हर एक प्रोडक्ट का नीचे पीवी पीवी लिखा हुआ है। ओके, तो जो पीवी मैचिंग होता है दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, अगर एक पीवी मैचिंग हुआ तो आपके खाते में 20 रुपये आ जाएगा। अगर 100 पीवी, आपकी जो दोस्त है ए साइड में 100 पीवी खरीदा, बीस साइड में भी आकर कोई आदमी जो 100 पीवी का सामान खरीदा, तो आपके खाते में जो है 2000 रुपये आ जाएंगे। तो जो भी आपके साथ आया है, यहाँ पर है मल्टी लेवल मार्केटिंग का खूबसूरती। जो भी आपके साथ आया है वो आदमी क्या करेगा, उनको अपनी दोस्तों को इसके बारे में बता देंगे, है ना। तो इसी तरह उधर भी लोग आएंगे, उधर भी पार्टनरशिप स्टोर दिया जाएगा, वो भी अपने घर के सामान खरीदेंगे। तो दोनों साइड पर जिस तरीके से आपकी स्ट्रेंथ जो है, टीम का स्ट्रेंथ बढ़ते जाएंगे, पीवी भी बढ़ते जाएगा। तो दोनों तरफ जितना भी पीवी मैचिंग होता है, अगर 500 पीवी मैचिंग होता है तो 10,000 आपको मिल जाएगा। ओके, जैसे ज्यादा से ज्यादा एक दिन में जो है 1500 पीवी है, बस उसे आगे नहीं मिलेगा। मतलब एक दिन में ज्यादा से ज्यादा आपको जो है 30,000 रुपया तक मिलने का मौका है। ओके, अभी तीसरा एक इनकम है जनरेशन बोनस। क्या होता है जनरेशन बोनस का मतलब? जनरेशन बोनस का मतलब, जैसे आप दो आदमी को स्पॉन्सर किया, यानी कि अपनी दोनों तरफ जो आदमी लोग आया है, वो जब पहली 100 पीवी के बाद जो भी सामान दोबारा खरीदेंगे, खाली वही नहीं, उनसे लेकर नए लेयर तक जितने भी लोग उनका नीचे आ जाता है, वो अपनी 100 पीवी के बाद जो भी सामान खरीदेंगे, उसकी प्रॉफिट कंपनी को जो भी मिलते हैं, उस प्रॉफिट का 20% से लेकर 50% तक आपको मिलेंगे। कितनी अच्छी बात है ना। मतलब 9 लेयर तक बोलेगा तो तकरीबन 1000 लोग आ गए। ये 1000 लोग 100 पीवी के बाद जो भी सामान, सब्जी हो सकता है या ग्रोसरी हो सकता है, खरीदेंगे, तो कंपनी को जितना भी प्रॉफिट मिलता है, उस प्रॉफिट का 20%, 20% से लेकर 50 तक जो है आपको मिलेंगे। ओके, और नेक्स्ट लेवल यही मंथली परफॉर्मेंस बोनस, यानी कि हर मल्टी लेवल मार्केटिंग एक प्रमोशन होता है। इसके लिए कंपनी क्या किया है, अलग 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 रैंक बना दिया गया है। इसका पहला एक रैंक होता है जिसको बताते हैं जैसे सिल्वर है, पेड़ है और ब्रॉन्ज, ऐसे अलग अलग होता है। ब्रॉन्ज क्लब मेंबर जो बन जाता है, यानी कि उसका लेवल क्या है, अपनी दोनों तरफ 2000 पीवी जब आ जाते हैं तो आपको ब्रॉन्ज क्लब मेंबर बता दिया जाता है। जब हम लोग ब्रॉन्ज क्लब मेंबर में, उसी रैंक में जब हम लोग पहुंचते हैं, तो उस महीने में कंपनी की जितने भी प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट की 1.5% जो है, जितना भी ब्रॉन्ज क्लब मेंबर्स है या जितना भी रैंक होल्डर्स है, वो कि उन सबको बांट कर दे देंगे। ये जो है आपको एक ऑलमोस्ट लाइक, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि सैलरी है, बल्कि सैलरी की जैसे आपको मिलते हैं, हर महीने आपको मिलते रहेंगे जैसे आपके बिजनेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तकरीबन, मैं पक्का अमाउंट नहीं बता रहा हूँ, तकरीबन जो है 15,000 से लेकर 25,000 तक ये हो सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। आजकल आपको मालूम है 20,000 या 25,000 एक तनख्वाह मिलने के लिए आपको कितनी बड़ा मेहनत करना पड़ता है आजकल, है ना। लेकिन इधर खाली 2000 अपनी दोनों तरफ 2000 पीवी पहुंच गया तो हम उसी लेवल में पहुंचते हैं। और आगे बताऊं तो एनुअल प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट क्या है, अलग लेवल है ये। अगर हम लोग एक डायमंड लेवल में पहुंच गया, ओके, डायमंड लेवल में पहुंच गया, तो कंपनी का इंडिया का जितना प्रॉफिट एक साल में कंपनी बनाते हैं, इसकी तकरीबन 0.5% जो प्रॉफिट जो है, जितना भी डायमंड है उन सबको बांट दिया जाता है। देखो भाइयों, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया था, मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस बहुत तेज से आगे जा रहा हूं। तो 2025 तक फिजिकार्ड कंपनी का इरादा है कि तकरीबन 5,000 करोड़ बिजनेस इंडिया में बनाना है। देखो 5,000 करोड़ बनते हैं, तो इसकी 5,000 करोड़ की जो प्रॉफिट होते हैं, उस प्रॉफिट की 0.5% वो डायमंड के बीच में बांट दिया जाएगा। और अगर क्राउन एम्बेसडर रैंक में पहुंच गया तो 1.5%, है ना। कितनी बड़ी अमाउंट होता है ये, आप जरा सपना भी नहीं देख पाओगे, इतना बड़ा अमाउंट हो गया ये सब। ओके, खत्म नहीं हुआ, आगे जाऊं तो अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स। इसमें क्या है, अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स, जैसे आपको मालूम है, इधर गोल्ड क्लब मेंबर में पहुंच गया तो 50,000 रुपए का राइडर फंड मिलते हैं।
ये बाइक लेने के लिए, लेकिन ये नहीं कि बाइक खरीद कर देता है, पैसा देता है आपको, ये आपका मर्जी है क्या करने का है, ठीक है ना। आगे जाऊं तो कार फंड भी मिलता है, कब मिलता है, एमराल्ड क्लब में अगर पहुंच गया तो 5 लाख रुपए का भी कार फंड मिलता है, ये भी आपको पैसा ही मिलते हैं। अगर अगर आपके पास ऑलरेडी कार है तो खरीदने का जरूरत नहीं, वो पैसा आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पूरा आपका मर्जी। खत्म नहीं हुआ भाइयों, आगे जाऊं तो जैसे हम लोग डायमंड क्लब में पहुंच लेंगे तो 10 लाख रुपए का एक इंटरनेशनल ट्रिप अपने पूरे परिवार के लिए दिए जाते हैं। और इधर से भी आगे जाऊं तो जैसे आपको मालूम है क्राउन, ओके, क्राउन डायमंड में अगर हम लोग पहुंच गया तो उधर हमें एक सपना, शायद हर एक आदमी का सपना होता है एक लग्जरी कार खरीदना, जैसे कि बेंज हो, बीएम हो, ओके, शायद फरारी हो सकता है, जो भी हो, है ना, हर एक आदमी का सपना होता है। उस सपने को पूरा करने के लिए 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है जब हम लोग क्राउन डायमंड में पहुंचता है तो। ये भी भाइयों बहनों जैसे मैंने आपको बता दिया था कैश दे रहा हूं, खत्म नहीं हुआ। आखिर रिवार्ड्स क्या है, ये क्राउन अम्बासडर अगर बन गया तो इधर हमें क्या मिल रहा हूं, 1 करोड़ रुपए का मकान लेने के लिए, क्योंकि 1 करोड़ रुपया आपको दिया जाता है, ये भी कैश देते हैं। आपकी मर्जी कहाँ खरीदना है, कौन सा खरीदना है, ये भी आपकी मर्जी है भाइयों। तो इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स और रिटर्न्स मिलने वाला एक बिजनेस प्लान शायद आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। ये है, जैसे मैंने आपको अलग अलग रैंक्स के बारे में बता दिया था, उस रैंक्स का मैचिंग क्राइटेरिया वगैरह, ये मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जो भी आदमी आपको इधर बुलाया है आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे आपको। ओके, शायद आप लोग पूछ सोचेंगे अभी ये सब मुझसे अकेले कैसे होंगे, ये मुमकिन है, जरूर ऐसे सोचूं तो नामुमकिन है, लेकिन आप अकेला नहीं, इधर जो है आपके साथ खड़े होकर, आपके हाथ पकड़कर आपको बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए कंपनी का उनका अपना ही एक ट्रेनिंग एकेडमी है जिसका नाम है डिजिटल एकेडमी। ये नहीं कि खाली आपका नाम रजिस्टर कर कर आपको छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं, आपके साथ खड़े होकर आपके हाथ पकड़कर आपको आगे बढ़ाएंगे। जो भी हमने अभी बता दिया था उस पूरा रैंक में पहुंचने के लिए आपका साथ कंपनी देंगे एक अकादमी द्वारा, उनकी कंपनी की अपनी अकादमी है। तो भाइयों बहनों ये थे हमारी बिजनेस की प्लान।